Hello all MBPSC aspirants. Today we are going to take topic about elements of social harmony. हम आज जो है यहाँ पर सामाजिक समरसता के तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ रहे हैं हम मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक समरसता के तत्व के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर यूनिट 1 की जो बुलेट 1 और 2 है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल टॉपिक के लेक्चर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और आने वाले समय में ये सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी। हम यहाँ पर सामाजिक समरसता के तत्वों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो विषय सूची है एज इट इज आपको मेंस में देखने को मिल सकता है कि सोशल हार्मोनी सामाजिक समरसता की परिभाषा क्या होती है। अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा सामाजिक समरसता की क्या परिभाषा दी गई है और यहाँ पर सामाजिक समरसता के प्रमुख तत्व क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। ये भी पूछा जा सकता है एज इट इज। इसके अंदर हम 10 सब पॉइंट्स पढ़ेंगे और सामाजिक समरसता के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हार्मोनी क्या है, यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में हम जानेंगे। सोशल हार्मोनी के क्या चैलेंजेस हैं, स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी क्या सरकार कर रही है या क्या सरकार इन चीजों को लेके पॉलिसी या इनिशिएटिव बना रही है जिससे कि सोशल हार्मोनी को आगे बढ़ाया जा सके या सामाजिक समरसता को जो है हम आगे बढ़ा सकते। यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी है, जो कि इसी सब टॉपिक्स के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी, जो कि 10 सब पॉइंट्स में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर जो है सोशल हार्मोनी की परिभाषा या सोशल हार्मोनी का जो परिचय है वो क्या है, असल में सोशल हार्मोनी होता क्या है, सामाजिक समरसता असल में होता क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी समाज एक देश में रह रहा है, बहुत सारे समाज रहते हैं एक देश में, और यहाँ पर जैसे भारत में बहुत सारे रिलीजियन, बहुत सारे कल्चर, फेस्टिवल, कुजीन्स और बहुत अलग अलग ट्रेडिशनल वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और उनका साथ में रहना, ये चीज कहलाती है सोशल हार्मोनी। यहाँ पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप विद इन अ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपस में रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, सहिष्णुता आपको देखने को मिलेगी और कॉपरेशन आपको देखने को मिलता है इन बिटवीन या इन अमंग कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब भारत में जो है टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं और 2 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता की, यहाँ पर आपको परस्पर सम्मान, सहिष्णुता, सहयोग से परिभाषित होता है। ये इसी को ही हम सामाजिक समरसता कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो है अलग अलग विस्तृत संस्कृति, धार्मिक, भाषाई के तौर पर या जातीय विविधता आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीजें मिलाकर जो हम समाज के बारे में पढ़ते हैं या उनके जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, यही चीज कहलाती है सोशल हार्मोनी या सामाजिक समरसता। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर वही बात कही गई है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर इफेक्टिव फंक्शनिंग देखने को मिलती है सोशल इंस्टीट्यूशंस की। सोशल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सामाजिक संस्थान यहाँ पर ये हैं, जैसे कि हमारे टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गई, चर्च हो गए, गुरुद्वारे हो गए, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको ही कहते हैं हम सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने को मिलेगा लोगों के बीच में, एक समाज के बीच में, और यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको स्थिरता, शांति और एकता, मतलब पीस एंड यूनिटी, ये आपको देखने को मिलती है। ये हमारा परिचय था सोशल हार्मोनी को लेकर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जैसे B.R. अम्बेडकर यहाँ पर ये कहते हैं सोशल हार्मोनी इज द रियलाइजेशन ऑफ एन इक्विटेबल सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज लिव टुगेदर विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज यहाँ पर आपस में जो है परस्पर सम्मान एक दूसरे को देते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा और सोशल ऑपरेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सामाजिक उत्पीड़न आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और जाति भेदभाव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
असल में बी आर अम्बेडकर जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए इनको इसके गॉडफादर कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर दी गई है। इसमें ये बोला गया है, सोशल हार्मोनी इज अचीव्ड व्हेन देयर इज लव, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पर यही बात कही है, आपस में प्रेम की भावना यहाँ पर बोली है समाज में, जो कि सोशल हार्मोनी को आगे बढ़ाता है। ये बात महात्मा गांधी द्वारा कही गई है। ये असल में ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स प्लस फिलोसोफर्स भी थे। जैसे कि एक और जो हमारे सामने है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। यहाँ पर आपको इनके द्वारा ये कहने को मिलता है कि सोशल हार्मोनी इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स कल्चर, रिलीजियस, सोशल ट्रेडिशन, creating a unified yet diverse society rooted in ethical and spiritual values। यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा यहाँ पर जो है सोशल हार्मोनी की डेफिनेशन दी गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी। यहाँ पर हम सामाजिक समरसता के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इसको आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं, हम इसको अलग अलग स्लाइड में 10 पॉइंट्स के फॉर्म में कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक में हेडिंग में आपको देखने को मिलेगा और की टर्म्स पे ध्यान दीजिए जिससे आप आपका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल सब पॉइंट में पॉइंट और उसके सब पॉइंट में आपको बढ़िया से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिससे आपका आंसर बहुत बेहतर बन सकता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता के मुख्य तत्व। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब विविधता के प्रति सम्मान देना, इससे सोशल हार्मोनी बढ़ती है या जो है पीसफुल एनवायरनमेंट बनता है, सोशल हार्मोनी बनती है। यहाँ पर बात करेंगे इसके अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट फेस्टिवल जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये आपस में सेलिब्रेट करना, वैल्यूइंग डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड लाइफस्टाइल। यहाँ पर जो बात कही गई है संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और जीवन शैलियों में विभिन्नता की सराहना करना की बात कही है। चाहे ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, सभी त्योहारों को परस्पर जो है वैल्यू देना, ये बात यहाँ पर कही गई है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के अंदर। ये हमारा पहला पॉइंट था। यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट है इंक्लूजन। यहाँ पर समावेश करने की बात कही है। जैसे कि जो हमारे SC ST और OBC के जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, इनको जो है समाज में आगे बढ़ाना, एंश्योर करना डाइवर्स ग्रुप को, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर जो है इंक्लूजन देना या फिर मतलब उनको समाज में बराबर लेवल पे लेके आना, ये बात यहाँ पर कही गई है इंक्लूजन में, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ताकि ये पिछड़े ना रहे। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो टॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा, सहिष्णुता। यहाँ पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन कम्युनिटीज इन टाउन लाइक वाराणसी। यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है वाराणसी का। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बढ़िया सा एग्जांपल सहिष्णुता का। यहाँ पर जो है बहुत सारे धर्म एक साथ रह रहे हैं, एक प्रकार का ऐसा टाउन है जिसको हम वाराणसी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने की एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी के अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता के प्रति सम्मान के अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े और उसके एग्जाम्पल पढ़े। तो हम यहाँ पर जो टोटल की एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी है उसको 10 सब पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स रहेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात होगी, तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो ये किससे होगा, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ पर 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को जो है यहाँ पर फ्री में मुफ्त एजुकेशन देने की बात कही गई है। फेयर ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फेयर ट्रीटमेंट किस हिसाब से, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंटरेक्शन में फेयर ट्रीटमेंट मिलना, ये इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये SC ST को ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ये लीगल राइट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर एक और पॉइंट है बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, क्लास। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है जेंडर बेस्ड जो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये हम हमारे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं अंडर सोशियोलॉजी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे की एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी के अंदर
हमारा थर्ड पॉइंट है सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन। अगर जो भी कम्युनिटी है उनके आपस में जो है म्यूचुअल सपोर्ट या म्यूचुअल एड एक दूसरे को होगा तो यहाँ पर आपको जो है सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन दिखने को मिलेगा अमंग कम्युनिटी, और इससे जो है सोशल हार्मोनी बढ़ती है। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये रूरल इंडिया में सपोर्ट करते हैं वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में। तो ये जो वुमेन का कम्युनिटी में स्टेटस है या उनकी जो इनसिक्योरिटी है यहाँ पर महफूज रहती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान, एम्पैथी और कंपैशन मतलब सहानुभूति और दया में आपको ये देखने को मिलेगा। जो सिख गुरुद्वारे हैं वहां पे जो लंगर चल रहे हैं या खाना दिया जाता है, ये वेलबींग के लिए है, मतलब मुफ्त भोजन, जो सामुदायिक रसोई जिसे हम कहते हैं लंगर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो है कम्युनल हार्मोनी को ये जो है ये सोशल हार्मोनी को बढ़ाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सोशल हार्मोनी को कैसे बढ़ाता है? यहाँ पर ओपन डायलॉग, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने देखा होगा किसान आंदोलन और गवर्नमेंट के बीच में जो है यहाँ पर प्रॉपर ओपन डायलॉग हुआ था, जिस वजह से जो है एक मध्यस्थता बनी और फार्म लॉस को वापस ले लिया गया। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं जिससे कि जो है सोशल हार्मोनी बढ़ती है। जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन का भी काम करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसका एक पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिससे जो है सोशल हार्मोनी बढ़ती है। ये हमको देखने को मिला था गवर्नमेंट के अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग कोविड-19। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल कोहेशन की, यहाँ पर सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं जो कि सोशल हार्मोनी को बढ़ाती है। यहाँ पर प्रोमोटिंग कॉमन वैल्यूज टू यूनाइट सोसाइटी, जैसे कि हमारा प्रियम्बल इसका बढ़िया सा एग्जांपल है, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। यहाँ पर आप देखिए प्रस्तावना जो है संविधान की, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बढ़ावा देता है, इन मूल्यों को बढ़ावा देता है। तो ये है साझी मूल्य शेयर्ड वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेशनल आइडेंटिटी, इससे क्या होगा? एकता बढ़ेगी। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्राइड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि जब हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो कि आने वाला है उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है सामाजिक एकता, सोशल कोहेशन आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जॉब अपॉर्चुनिटीज को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं या ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सोशल हार्मोनी यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि क्राइम रेट कम होगा और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये जो है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करती है, जैसे कि मनरेगा। इससे क्या होता है? सोशल हार्मोनी बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इसका एग्जांपल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, इससे क्या होता है? सोशल हार्मोनी बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर मिलता है सोशल सिक्योरिटी थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका एक एग्जांपल है सोशल सिक्योरिटी का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पर बोला गया है इस्टेब्लिशिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स फ्रीडम्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल, जैसे माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ये चीज सोशल हार्मोनी को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकंड पॉइंट लॉ एनफोर्समेंट, यहाँ पर एश्योरिंग लॉ आर एनफोर्स इफेक्टिवली, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली उसके खिलाफ जो है जुडिशियल यहाँ पर इंटरवीन करेगा, यहाँ पर एक्शन लेगा। तो ये चीज किस चीज को बढ़ाती है? सोशल हार्मोनी को बढ़ाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक और पॉइंट, एक्सेस टू जस्टिस, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल लीगल रिसोर्स टू ऑल सिटीजन, ये सोशल हार्मोनी को आगे बढ़ाता है। हम यहाँ पर अगर हिंदी में देखें तो सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और कानूनी ढांचा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है कानून परिवर्तन, न्याय तक पहुंच, ये सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आप यहाँ पर की टर्म्स याद कर लेंगे तो आप इजीली मेंस में आंसर फ्रेम कर पाएंगे विद एग्जांपल्स। तो इसको 2-3 बारी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि सोशल हार्मोनी को कौन सी चीजें बढ़ाती है, एलिमेंट्स क्या हैं सोशल हार्मोनी के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यहाँ पर सिविक एजुकेशन, यहाँ पर नागरिक शिक्षा को अगर हम
स्कूल कैरिकुलम में ऐड कर देते हैं या उसके थ्रू स्कूल कैरिकुलम के थ्रू अगर हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो है सोशल हार्मोनी बढ़ती है कल्चरल अवेयरनेस से। जैसे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको अलग अलग कल्चरल फिल्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि कल्चरल अवेयरनेस का पॉइंट है, एग्जाम्पल है, जो कि सोशल हार्मोनी को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यहाँ पर एक पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंश्योरिंग अकाउंटेबल गवर्नेंस। यहाँ पर जैसे कि अगर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहता है फॉर गवर्नमेंट, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है तो वो इनडायरेक्टली सोशल हार्मोनी को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों का यहाँ पर वोटर्स पार्टिसिपेशन इसका एग्जाम्पल है। लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि सोशल हार्मोनी यहाँ पर आगे बढ़ती है। लीडरशिप और इंटीग्रिटी में अगर हम देखें तो एंश्योरिंग इथिकल लीडरशिप कमिटेड टू सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा की एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मोनी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि इसके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट लगता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो कि ट्राइब्स को यहाँ पर जो ट्राइब्स होती है आदिवासी होते हैं उनको जो है यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर आपको अल्टीमेटली सोशल हार्मोनी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो इस तरीके से अगर स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, शांति मेंटेन रहेगी, तो यहाँ पर जो है सोशल हार्मोनी भी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है स्वच्छ गंगा मिशन। तो जो गंगा किनारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां पर जो है शांति मेंटेन रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हार्मोनी की। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हार्मोनी क्या है, यहाँ पर सामाजिक समरसता के महत्व क्या है। सामाजिक समरसता के महत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, शांति और स्थिरता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये प्रमोट करता है शांति और स्थिरता को। आर्थिक विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सोशल डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पर सामाजिक विकास आपको देखने को मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल एनरिचमेंट, जैसे कि इनहेंस कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इन बिटवीन द कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। जैसे इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल, जैसे हमारा खजुराहो फेस्टिवल है, ये इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसका एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जहां जहां पर भी सोशल हार्मोनी होती है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है जहां पर भी सोशल हार्मोनी आपको देखने को मिलेगी। और यही बात ये है यहाँ पर मेंशन्ड है कि सामाजिक समरसता के यही महत्व होते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जहां जहां पर भी सोशल हार्मोनी होगी वहां पर पीस और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास आपको देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक समृद्धि आपको देखने को मिलती है, और राजनीतिक स्थिरता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं सोशल हार्मोनी के सामने, सामाजिक समरसता के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनौतियां क्या हैं, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल के बीच में जो है आपको जो है असमानता देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में आपको देखने को मिलेगा शहर और गांव के बीच में अनइवन डेवलपमेंट, मतलब असामान्य विकास आपको देखने को मिलेगा शहर और ग्रामीण के बीच में। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल हार्मोनी को, जैसे कि हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट इंडिया में जो कि कम्युनल रॉयट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली दिल्ली रॉयट हुए थे, और यहाँ पर कल्चरल इनटॉलरेंस एंड प्रेजुडाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दूसरे फॉर्म में, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, या आप देखें तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हम यहाँ पर देखते हैं करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल वायलेंस एंड अनरेस्ट यहाँ पर हम देखते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में
हम यहाँ पर देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी यहाँ पर इसका मुद्दा है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब बेरोजगारी और गरीबी के अंदर हमने यहाँ पर बोला उच्च बेरोजगारी और सामाजिक अशांति होती है। संसाधनों का असमान वितरण, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण भी सोशल हार्मोनी यहाँ पर भंग होती है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन के कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी और मेनली ये अफेक्ट करेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ट्राइबल पॉपुलेशंस को भी। और यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बड़ा इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। सोशल हार्मोनी को जो इफेक्ट डालता है फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में। ये जो है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मान लीजिए आप जो हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको मेनली साइक्लोन देखने को मिलेंगे और इनकी सीवियरिटी बढ़ गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये वाले टॉपिक हम क्लाइमेट चेंज में कवर करेंगे, हालांकि अभी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी। किस तरीके से जो सरकार है वो सामाजिक समरसता को बढ़ा रही है। यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन और अवेयरनेस के फॉर्म में गवर्नमेंट किस तरीके से जो है सोशल हार्मोनी को बढ़ा रही है। कम्युनिटी का एंगेजमेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि एनजीओस किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है और इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो हम यहाँ पर जो पहली बात है पॉलिसी मेजर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिसी मेजर्स में सोशल इंक्लूजन और इक्विटी, जैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है फार्मर्स के लिए। एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो स्कूल कैरिकुलम में यहाँ पर जो है नागरिक और नैतिक शिक्षा को जोड़ दिया जाए अगर, तो ये अवेयरनेस बच्चों को बचपन से ही बिल्डअप हो जाएगी। कहेगी सोशल हार्मोनी की। कम्युनिटी एंगेजमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे तो ग्राम सभा और पंचायती राज, मतलब ग्राम सभा इन पंचायती राज, यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट का ये बढ़िया सा एग्जांपल है, जैसे कि एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में आपको देखने को मिलती है लोक अदालत, जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करेंगी। और डायलॉग और रिकॉन्सिलिएशन, यहाँ पर संवाद और सुलह को बढ़ावा देती है लोक अदालतें। इकोनॉमिक पॉलिसी में हम यहाँ पर देखेंगे स्किल डेवलपमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और यहाँ पर जॉब क्रिएशन से गरीबी कम होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों को घर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सामाजिक समरसता को आगे बढ़ा रही हैं, जैसे कि नीति उपाय, शिक्षा और जागरूकता, समुदाय सहभागिता और यहाँ पर आर्थिक नीतियां। तो ये सारी चीजें जो है सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाती हैं। हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी। हमारा यहाँ पर लेक्चर टॉपिक खत्म होता है आज का। और ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगे और ये सारे नोट्स PDF के फॉर्म में आने वाले समय में इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।